जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मैंने सोचा कि कल गुजरी है 25 दिसंबर, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे का दिन था और पाकिस्तान में जारी बात है बहुत मनाया जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पॉलिटिक्स के बारे में तो बहुत सुना, बहुत पढ़ा हर बंदे ने। आज जरा हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहनदास गांधी जी जो हैं उनके बारे में भी बात करना चाहूंगा। और मैं चाहता हूं कि दोनों इस खित्ते में दो बड़े लीडर हुए हैं, और मोहन गांधी जी भी बहुत बड़े लीडर हैं, कायदे आजम भी बहुत बड़े लीडर हैं, जिन्होंने इस खित्ते का जो नक्शा ही बदल दिया। सो इस सारे को डिस्कस करने के लिए मैंने डॉक्टर मोनिस आमर, जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कराची यूनिवर्सिटी में, और बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली लिखा है ग्लोबली पाकिस्तान में। तो मैंने कहा इनके तजर्बे का और इनके लिखने का और इनकी हिस्टोरिकल जो अंडरस्टैंडिंग है जो इस पूरे खित्ते की, उससे फायदा उठाया जाए। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप कैसे समझते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की जो पॉलिटिक्स है और गांधी जी की पॉलिटिक्स, दोनों की पॉलिटिक्स को, हाउ डू यू सी दिस? ये बड़ा ब्रॉडर बड़ा सवाल है, लेकिन हाउ आप जिसको जैसे आंसर करना चाहें, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू सर। देखिए, दोनों की जो सियासत थी, जो पॉलिटिक्स थी, उसमें हमें फर्क नजर आता है और उसमें हमें सिमिलरिटी नजर आती है। ये कहना गलत है कि गांधी की और जिन्ना पोल्स अपार्ट है, ऐसी बात नहीं है। अ, दोनों की पर्सनैलिटीज जो है वो जाहिर है कि उसमें वेरिएशन थी, मगर ये जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, ये दोनों के दोनों एक ही इलाके के तकरीबन काठियावाड़ गुजरात से ताल्लुक रखते थे, गुजराती स्पीकिंग। मजहब मुख्तलिफ था, मगर रहन सहन भी एक तरह का। दोनों बाहर पढ़ने के लिए गए, लिंकन सिंह इन गए, वापस आए। जिन्हों ने पहले कांग्रेस ज्वाइन की, फिर बाद में मुस्लिम लीग ज्वाइन की। और महात्मा गांधी ने जो पूरी मूवमेंट थी अंग्रेजों के खिलाफ, उसको एक तरह से लीड किया। जिन्हों ने भी लीड किया, मगर फर्क ये था कि गांधी जो थे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी उसको ओन करते थे। जिन्ना भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी का उन्होंने बहुत बड़ी कोशिशें की। मगर जहाँ तक गांधी की पॉलिटिक्स में एक बात है जो कि वर्ल्ड ओवर बड़ी रिकग्नाइज की जाती है, वो है नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद। जिन्ना की भी अदम तशद्दुद की पॉलिसी थी, मगर फर्क ये था कि जिन्ना ने क्विट इंडिया मूवमेंट में जो तशद्दुद का अनसर हुआ, फिर इसके अलावा जो तोड़ फोड़ हुई और बाकी चीजें हुई, उसकी जिन्ना ने हिमायत नहीं की। आ, गांधी जो है वो कई मरतबा जेल भी गए, जिन्ना एक दफा भी जेल नहीं गए। और सवाल ये है कि दोनों में ये फर्क के, एक दोनों लीडर्स जो है, एक मुस्लिम लीग के कायद, उसके बाद फिर गांधी जो है वो कांग्रेस से उनका। तो वजह ये थी कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो यकीन रखते थे कि जो भी जद्दोजहद हो किसी भी मकसद के लिए, वो पुरअमन हो, उसमें कानून को हाथ में नहीं लिया जाए। और चूंकि जिन्ना एक लॉयर थे, बड़े मशहूर लॉयर थे, तो इसलिए उन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया हुक्मरानों को, अंग्रेज हुक्मरानों को, कि उनको जेल में डालें। जबकि गांधी जो थे, वो, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने हिस्सा लिया तशद्दुद में, मगर जाहिर है कि अंग्रेज हुक्मरान समझते थे कि वो बहुत बड़ा खतरा थे, और अवाम की जो अक्सरियत थी वो उनसे मुतासर थी। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए तारीख के तनाजुर में कि दोनों की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी सियासत में, वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह रही हैं। दोनों ने जद्दोजहद की आज़ादी के लिए, तरीक़ेकार मुख्तलिफ था। और फिर इसके अलावा जिन्ना जो थे वो भी चाहते थे कि भाई कि हिंदुस्तान जो है वो मुत्तहद रहे। मगर जब उन्होंने ये देखा कि कांग्रेस जो है उसमें गलबा जो है वो हिंदू नेशनलिस्ट जो है उनका हो गया है, और अंग्रेज़ों के जाने के बाद से जो है वो हालात के मुसलमानों के लिए बड़े मखदूश हो जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने फिर ये फैसला किया कि टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे लाहौर रेजोल्यूशन, और फिर कि पाकिस्तान जो है मुसलमानों के लिए अलग मुल्क। गांधी ये चाहते थे कि हिंदुस्तान मुत्तहद रहे, और ये भी तैयार थे। उन्होंने नेहरू को कायल कर, असल में मसला जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का था। इन दोनों ने मिलके जो है सबोताश किया
गांधी की जो एक मुस्बित सोच थी कि हिंदुस्तान को मुत्तहद रखा जाए, और फिर ये भी इन्होंने पेश कहा कि भाई हम जिन्ना को जो है वो हिंदुस्तान का पहला जो है वो वजीर आजम जो है वो मुंतखब कर लेते हैं, अ, ताकि इसी बहाने हिंदुस्तान जो है, भारत जो है वो मुत्तहद रहे। और फिर उन्होंने ये भी तैयार हो गए थे कि दो रियासतें हो सकती हैं, एक पाकिस्तान और एक भारत, मगर ये दोनों रियासतें जो है ना, ये कन्फेडरल सिस्टम एक तरह का होगा, कि वो एक लिमिटेड किस्म की इनकी आपस में कॉपरेशन होगी। क्योंकि मेरे ख्याल में ना गांधी ने ना जिन्ना ने ये कभी तस्वुर किया था कि पार्टीशन में इतना खून खराबा होगा, खासकर पंजाब में। और फिर ये हालात होंगे कि जो सरहदें हैं भारत और पाकिस्तान की, उसको आप अबूर नहीं कर सकते, बॉर्डर सॉफ्ट नहीं होंगे, और लोगों का आना जाना जो है वो बंद हो जाएगा, एक तरह से खत्म ही हो जाएगा। ये इनके तस्वुर में नहीं था। और इसी वजह से इनकी कोशिश ये थी कि ठीक है, हम कबूल कर लेते हैं ये जो तब्दीली आई है नक्शे में, मगर इसके बावजूद भी भारत और पाकिस्तान जो है वो अच्छे हमसाये के तौर पे रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। आपके दोनों ने कभी इस तरह सोचा तो नहीं था कि इस तरह की चीजें जो हैं वो होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर ये हो गया। लेकिन सर अगर देखा जाए तो जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनका आप समझते हैं कि इतनी जल्दी चले जाना ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, जबकि जो इंडिया की जो लीडरशिप है वो सरवाइव कर गई। वो चलो गांधी जी की तो और वजूहात थी, लेकिन इंडिया की लीडरशिप सरवाइव कर गई, लेकिन कायदे आजम ना सरवाइव कर सके, जिसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। हाउ डू यू सी दिस सर? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिन्ना का, ख्वाजा मोहम्मद जिन्ना का तकरीबन एक साल के बाद, यानी 14 अगस्त को, 15 अगस्त को पाकिस्तान बना। कहते तो 15 है, मगर जब भारत ने 15 को डिक्लेयर किया तो हमने 14 अगस्त का कर लिया। और 11 सितंबर को जिन्ना साहब की वफात हुई। तो तकरीबन एक साल एक महीना जो है गवर्नर जनरल के ओहदे पर वो थे, और उनकी वफात जो है उससे बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो कम से कम 10-12 साल जिंदा रहते, 5 साल ही रहते तो पाकिस्तान जो है का जो सियासी निज़ाम है, पाकिस्तान का जो जो निज़ाम है गवर्नेंस का और रूल ऑफ लॉ का, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता। मगर जाहिर है कि उनकी एक शख्सियत जो कि बड़ी ही एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी, लोग बात सुनते थे उनकी। ठीक है, अंग्रेजी में तकरीर करते थे, मगर उनकी बात सुनते थे अवाम जो है। तो यानी कि जिन्ना के बरखिलाफ जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के वज़ीर आज़म रहे 1947 से लेके 1964 तक, यानी आप ये देखिए तकरीबन कोई कितने हो गए, 17 साल, 16-17 साल नेहरू जो है। और जो मॉडर्न इंडिया है वो तो नेहरू ने बनाया। मतलब जो भी पॉलिसीज थी जिसमें कि उन्होंने जो जिम्मेदारी सिस्टम है वो खत्म कर दिया, जो इदारे थे वो मजबूत हुए, फौज का मलदखल नहीं रहा, ब्यूरोक्रेसी का इतना मलदखल नहीं रहा। एक तो इसलिए नेहरू की क़यादत में कांग्रेस पार्टी ने भारत को बनाया। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये हुआ कि जिन्ना साहब की वफात के बाद, और फिर लियाकत अली खान जो है वो 4 साल के बाद, यानी कि 16 अक्टूबर 1951, 1951, उनको हलाक उनको उनको कत्ल कर दिया गया। तो हमारे यहाँ जो लीडरशिप थी उसका फुकदान जो है वो जिन्ना के वफात के बाद। और फिर दूसरी बात यह है कि जिन्ना साहब को पता था कि उनका ज्यादा अरसा जिंदा वो नहीं रहेंगे, और इसलिए उन्होंने ये बात जाहिर भी नहीं करने दी। जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स थी और जो बाकी थी, तो जिससे वो इलाज करते थे, सख्ती से कही भाई कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना। अगर पता चल गया कांग्रेस को कि कांग्रेस की लीडरशिप को पता चल गया और अंग्रेजों को पता चल गया, अंग्रेज हुक्मरानों को, तो वो फिर पाकिस्तान जो है उसको वो नहीं बनने देंगे। क्योंकि जिन्ना के बगैर तो पाकिस्तान बन जाता, 10 साल बाद बनता, 20 साल बाद बनता, मगर 47 में नहीं बन सकता था। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि मसला ये था कि जो मुस्लिम लीग थी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि सन 40 से 47 तक जो पाकिस्तान मूवमेंट थी वो एक पॉपुलर मूवमेंट नजर आती है। उसमें लॉयर्स का किरदार था, उसमें सिविल सोसाइटी का था, उसमें ख्वातीन का किरदार बहुत था।
हम्म, मगर मुस्लिम लीग की क़यादत ने मेरे ख्याल में होमवर्क नहीं किया था हम्म, कि पाकिस्तानी रियासत को जो है वो किस तरीके से चलाना है, क्योंकि सिफर से शुरू किया। भारत में तो फिर भी आसानियां थी, भारत के पास अपना निजाम था, भारत के पास वसाइल थे। पाकिस्तान का तो शुरू से ही मसला था, एक हिस्सा जो है मशरकी पाकिस्तान, हजार मील दूर एक मगरबी पाकिस्तान, और दोनों ने, पाकिस्तान ने सिफर से शुरू किया। इसके माशी वसाइल ना होने के बराबर फिर भारत के साथ जो कशमकश शुरू दिन से, वो कश्मीर की जंग। तो मुस्लिम लीग की क्यादत अगर कोशिश करती, सर जोड़ के बैठती कि जो नया जो जो पाकिस्तान बनेगा, उसमें किस तरीके के खंदोखाल होंगे, किस तरीके के उसमें निज़ाम होगा, हम कैसे इस मुल्क को लेके चलेंगे, क्योंकि एक यूनिक स्टेट था कि इसराइल और पाकिस्तान दो ही बने थे मजहब की बुनियाद पे। पाकिस्तान पहले बना 47 में और इसराइल बना 48 में। मगर जो इन्होंने एक कहना चाहिए कि होमवर्क पूरी तरह से नहीं किया, और मुस्लिम लीग में बड़ी तादाद में मफाद परस्त घुस आए। उन्होंने फायदा हम्म। उठाया पाकिस्तान मूवमेंट से, वो मुस्लिम लीग में घुस आए, मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, और उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि जिन्ना की वफात जो है, उसने जो खला पैदा किया, वो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग का कोई भी लीडर उसे पुर कर सका। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, के जिना के जाने के बाद हमें तो वो दो मुल्क डिफरेंट लैदर सोर्सेज नहीं है, मुफाद परस्त लोग घुस आए, मामलात खराब हो गए, स्टेबिलिटी ना रही। लेकिन सर एक सवाल मैं गांधी जी के हवाले से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने नॉन वायलेंस की भी बात की और उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की भी बात की। लेकिन सर हाउ डू यू सी कि ये क्यों, देखिए मोहनदास गांधी बहुत बड़े लीडर थे, जिस तरह कायदे आजम बहुत बड़े लीडर थे, और उन्होंने देखिए पूरा जो है वो काया पलट दी दोनों लीडर्स ने इस खित्ते की। सो ये नॉन वायलेंस और जो हिंदू मुस्लिम यूनिट, हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो अब नहीं रही। तो इतना जब बड़ा लीडर इस तरह की बात करता है तो वो क्यों वो मैसेज क्रॉस द कंट्री नहीं जाता? क्या और लीडरशिप हम्म। आपने इसने ओवरटेक कर लिया? हाउ डू यू सी दिस सर? असल में जो कल्चर था इस पूरे बरसगीर का, वो कल्चर अंग्रेजों के ज़माने में तब्दील हुआ। जो मजहबी मुनाफरत और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो मतलब तनाज़ात, और उसको अंग्रेज़ों ने बड़े तरीके के साथ उसको हवा दी। फिर इसके अलावा जो कास्ट सिस्टम है हिंदूज में, उसको भी अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया। तो अंग्रेज़ों का तो यही था ना कि डिवाइड एंड रूल। तो वो कल्चर एक बन गया। और मैं तो हैरान रह गया कि गांधी जी जो थे, वो आखिर वक्त तक जो उनके यहाँ वो होते थे, जहाँ वो रहते थे दिल्ली में या कहीं भी, तो जो मजहबी जो प्रोग्राम्स होते थे, तो उसमें कुरान मजीद की तिलावत भी होती थी। यानी वो ये कहते थे कि जो इसमें तिलावत भी होगी, उसमें जो सिखों का, हिंदुओं का, क्रिश्चियंस का जो उनकी मजहबी वो है, वो भी होगा। उस पे बहुत लोग नाराज हुए। यानी सिख और हिंदू बहुत नाराज हुए कि गांधी जी जो, और ये सन 47 में भी होता रहा। उधर पंजाब में फसादात हो रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं, और जगहों पे हो रहा है। और इधर गांधी जी जो है अपनी मजहबी जो उनके जो होते थे प्रोग्राम वगैरह, उसमें मुसलमान वो कुरान पाक की तिलावत भी करवाते थे। तो ये एक लेवल ऑफ टॉलरेंस, और इसके अलावा एक ये देखना कि भाई बरसगीर में आप रह ही नहीं सकते अमन के साथ, जब तक कि ये जितने भी मजहबी ग्रुप्स हैं, इनमें इत्तेफाक नहीं हो। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से जो नफरत के बीज बोए गए हैं, और वो जो नफरत के बीज जिस तरीके से उनको हवा दी गई, कि हम्म, वॉइस जो लॉर्ड माउंटबेटन तो पहले गवर्नर जनरल थे भारत के। जी, तो उन्होंने गांधी जी से कहा, भाई देखिए अजीब सी बात है कि पंजाब में हजारों अंग्रेज जो हैं वो ऑफिसर्स और सिपाही तैनात हैं, मगर हजारों लोग मर गए हैं। हम्म, बंगाल में बहुत ही कम नफरी अंग्रेजों की, जो लॉ एनफोर्समेंट में, मगर वहां तो नुकसान नहीं हुआ। तो इसीलिए फिर गांधी जी ने कोशिश की कि भाई ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो ये नहीं मानेंगे। तो इसलिए उन्होंने फिर व्रत रखा, क्या कहते हैं उसको, हंगर स्ट्राइक जो थी वो की, कि जब तक के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा, जब तक के भारत के मुसलमान जो हैं वो
सुकून से रह नहीं सकेंगे, उस वक्त तक मैं अपना व्रत जो है उसको नहीं खत्म करूंगा। तो फिर कांग्रेस ने उनके ये मुतालबात मान लिए हम्म। कि दिल्ली में खासतौर पे जो मुसलमानों के खिलाफ एक फजा बन गई थी, उसको काबू पाने के लिए उन्होंने व्रत वो भी रखा कि जो तकरीबन 50 करोड़ रुपए जो हिंदुस्तान की भारत की हुकूमत ने नई हुकूमत ने रोक रखे थे पाकिस्तान को जो देने थे डिवीजन ऑफ एसेट्स वगैरह के उसमें, कि पाकिस्तान को आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? 50 करोड़ रुपए की रकम बहुत होती है। तो फिर उन्होंने मजबूर किया और फिर भारत की हुकूमत ने पाकिस्तान को पैसे दिए। तो ये कहना कि गांधी जी जो थे उनकी वजह से हिंदू मुस्लिम जो थे वो मुनाफरत बढ़ी, दोनों के दरमियान जो है वो ये बिल्कुल गलत है। जो जो क्योंकि जो अमल था उनका वो ये था कि ये कौमें जो है वो हमसे हैं, वो एक दूसरे को कबूल करें और हम्म। अदम बर्दाश्त और बर्दाश्त की टॉलरेंस की, और फिर इसके अलावा अदम तशद्दुद की। तो इसलिए ये चीज एक तरफ गांधी थे अदम तशद्दुद के उसमें, एक तरफ जिन्ना थे उनकी मुस्लिम लीग की क्यादत में। और बड़ी कोशिशें की, गांधी जी ने भी कोशिश की, उन्होंने कई खतूत लिखे, उनकी 24 मीटिंग्स हुई, बॉम्बे में भी हुई और जगहों पे भी हुई। और कोशिश की गांधी जी ने कन्विंस करने की जिन्ना को कि आप जो है वो सदारत जो है मुत्तहदा भारत की आप कर लें, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो गई थी। और हम्म। नेहरू और सरदार पटेल जो थे, इन्होंने मेरे ख्याल में इन्होंने गांधी जी की जितनी काविशें थी कि एक मुत्तहदा हिंदुस्तान हो, उसमें तमाम जो है मजहबी लिसानी और इस तरह के ग्रुप जो हैं वो साथ मिल के रहें, हम्म। उस चीज को उन्होंने नहीं होने दिया। बिल्कुल सही है। बस सर, सारी बात है, तमाम लीडरशिप का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन सर एक और सवाल बताएं कि दुनिया जो है, दुनिया ग्लोबल, जो इस वक्त आजादी तो ब्रिटिश ने हमें आजादी दी, लेकिन दुनिया इन दोनों लीडर्स को कैसे देखती है? अगर आपका कोई सर इसमें एनालिसिस हो हमारे लिए, कि गांधी जी को एज ए जैसे नॉन वायलेंस के तौर पे उनका नाम आया, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बगैर जेल गए उन्होंने पूरा पाकिस्तान आजाद करवाया, और बड़े एक जिसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। उन्होंने उन्होंने साबित कर दिया कि किस तरह एक कमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट होके, और दुनिया को बताया कि भाई अगर आपने रास्ता लेना है, अगर आपने कोई मंजिल अचीव करनी है, तो ये तरीका होना चाहिए। सो हाउ डू यू सी इन दोनों लीडर्स को दुनिया कैसे देखती है सर? दुनिया जो है जाहिर है कि इन दोनों लीडर्स को बड़े ही मुस्बत अंदाज से देखती है कि ये दोनों लीडर्स अगर अपने मकसद में कामयाब हो जाते, जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, जी। अ, और फिर इसके अलावा ये भी मकसद था कि हिंदुस्तान अगर तकसीम नहीं होता तो एक बहुत बड़ी कुव्वत होती। ये एक तस्वुर है कि अगर पार्टीशन नहीं होता तो एक यूनाइटेड इंडिया जो है वो चीन से भी बड़ी कुव्वत होती। हम्म। और इसको फिर मतलब जब बढ़ गए, और फिर इसके अलावा आप ये देखें ना कि पहले भारत और पाकिस्तान का हुआ, उसके बाद फिर बांग्लादेश जो है वो एक नया मुल्क बना। तो जो कुव्वत थी खास तौर पे वो डिवाइड हो गई। हम्म। स्टैंडे वॉलपट ने इस पे काम किया है, अमेरिकन हिस्टोरियन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में, जिन्ना पे उन्होंने किताब भी लिखी, उस पे नेहरू पे काम किया और औरों पे भी किया उन्होंने काम। जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फी भुट्टो पाकिस्तान, उस पे किताब, उन पे किताब लिखी। तो हिस्टोरियंस हैं, वो तो ये समझते हैं भाई कि तारीख का धारा वो मुख्तलिफ सिमत बह रहा था तारीख का। हम्म। हम्म। जिन्ना ने और गांधी ने उसका रुख मोड़ने की कोशिश की। हम्म। बदकिस्मती से ये हुआ कि एक तो अंग्रेजों का की जो साजिशें, और जिस तरीके से अंग्रेजों ने ये तय कर लिया था कि ठीक है, हम भारत हिंदुस्तान हम छोड़ रहे हैं, मगर हम इस तरह से छोड़ेंगे कि ये लोग जो हैं ये आपस में कई सौ साल तक लड़ते रहेंगे, जिसमें वो हम्म। कामयाब हो गए। आप देखें ना, मतलब यही तो हुआ अंग्रेजों के जाने के बाद से, ये सुकून नहीं है। और हाँ। खास तौर पे 65 की जंग जो है, 65 की जब जंग हुई,
65 की जंग से पहले तो फिर भी आना जाना भारत पाकिस्तान के लोगों के दरमियान था, क्योंकि डिवाइडेड फैमिलीज लाखों की तादाद में। 65 की जंग के बाद तो बिल्कुल ही पाबंदी एक तरह से लग गई। वीजे की तो थी ही, और भी पाबंदी लग गई। और अब तो इसलिए दुनिया जो है वो ये समझती है मेरे ख्याल में कि अगर इन दोनों को मोहलत मिलती, गांधी को और जिन्ना को मोहलत मिलती, तो भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते। मैं आपसे ये भी अर्ज करूंगा कि अपनी वफात से पहले गांधी जी ने जो सिंध के वजीर आला थे उस वक्त के, उनको ये कहा कि भाई ये बता दें जिन्ना साहब को कि मैं आ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान आ अच्छा। रहा हूँ, कराची आ रहा हूँ। क्योंकि कराची दारुल हुकूमत था, उनका पूरा इरादा था कि वो कराची जाएंगे, कि वो पाकिस्तान जाएंगे। और उन्होंने कम्युनिकेट भी कर दिया था सिंध के चीफ मिनिस्टर को। जिन्ना साहब जो थे वो भी तैयार हो गए थे, और उनका मकसद ही ये था कि जो नया मुल्क बना है पाकिस्तान, तो वहां पे वो जाके देखें कि क्या मामलात हैं, किस तरह से क्या है। क्योंकि मुल्क तो पहले एक ही था, बाद में जो है सल्तनतें वजूद में आई। मगर उनकी वफात तो खैर नहीं, उनको तो असैसिनेट कर दिया, ने मोहलत नहीं दी। और ये बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी पाकिस्तान की, जब उसने 4 फरवरी को करारदाद मंजूर की, और जिन्ना उस इजलास की सदारत कर रहे थे, नवाब लियाकत अली खान वो वज़ीर आज़म थे। उन्होंने करारदाद जो थी वो पढ़ी और खराज तहसीन पेश किया महात्मा गांधी को। तो ये, अगर ये कम से कम गांधी की अगर वफात नहीं हो, गांधी को अगर नहीं मारते, तो कम से कम ये होता है कि भारत में जो अभी अभी हमें नजर आ रहा है, जो मुसलमानों के साथ, अकलीतों के साथ, और गांधी ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि वो जो शेड्यूल्ड कास्ट जो अछूत थे, उनको उनको बड़ा रिकॉर्ड करते। उनको उन्होंने लक़ब दिया हुआ था, जो जो निचली जात के जो हिंदू हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये जो शेड्यूल्ड कास्ट है, ये जो शुद्र है, ये चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं। आप तफरीक ना करें, आप इनके साथ नाइंसाफी ना करें। अगर गांधी जो है वो उस पर स्टैंड नहीं लेते, तो भारत में अभी भी कास्ट सिस्टम जो है वो अपने पूरे उरूज पे था। तो गांधी ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए थे, बल्कि वो हिंदू मजहब में भी ये चाहते हैं कि जो तफरीक है, जिस तरह से शुद्र और शेड्यूल कास्ट लोगों को हकार से देखा जाता है, उनका इस्तेसाल किया जाता है, वो खत्म हो। एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी दोनों की। मतलब जो आपने कहा ना कि एक जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, दूसरे जो थे वो नॉन वायलेंट उसमें थे, दोनों को जिंदगी ने मोहलत नहीं दी। और दोनों एक ही इलाके के रहने वाले, दोनों एक ही जबान, काठियावाड़ी जबान बोलने वाले, दोनों का प्रोफेशन एक। मगर जाहिर है कि जिन्ना जो थे वो तो एक सूटेड बूटेड, कहते हैं कि उनके पास तो बड़े अच्छे अच्छे लिबास। और गांधी जो थे उनका जो ड्रेस कोड था वो अलग था, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीडर लीडर होता है, चाहे वो सूट पहने, चाहे वो अपने जो लिबास है असल उसमें रहे। तो इसलिए और दोनों में बहुत ज्यादा, दोनों के जो रवैये जो थे बड़े ही हम्बल हम्बल और पोलाइट किस्म के। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, भारत को भी हुआ नुकसान, गांधी जी को जिस तरीके से हलाक किया गया, और फिर जिन्ना की वफात। तो जो खला जो भारत में, तो खला इतना पैदा नहीं हुआ, क्योंकि नेहरू की हुकूमत जो थी वो रही। तो उन्होंने फिर मतलब उस खले को पुर करने की कोशिश की। मगर पाकिस्तान में जो खला पैदा हुआ जिन्ना की वफात के बाद, वो पुर नहीं हो सका। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये एक ज़ाहिर बात है, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, और मैं समझता हूँ कि भले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो, जिनकी मुनासबत से आज ये शो करने की कोशिश की कि और मेरा जो मकसद था वो ये था कि मैं चाहता था कि कायद-ए-आज़म ने तो पाकिस्तान के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया, इसी तरह इंडिया में भी लीडरशिप ने कंट्रीब्यूट किया इंडिया के लिए। सो जो लीडर होता है वो यूनिवर्सल होता है। लीडर ये नहीं हो सकता कि वो किसी एक जगह के लिए हो या किसी एक कौम के लिए हो। उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो बेसिकली यूनिवर्सल नेचर की होती हैं, तो तभी जाके वो अपने
वो अपने उस सार से बाहर निकल सकता है, तो वो तभी को एम्ब्रेस कर सकता है। बेशक वो कायदे आजम का मौकफ हो कि हमें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए, तो ही वाज थिंकिंग फॉर एन एंटायर नेशन के लिए सोच रहे थे। इसी तरह गांधी जी अपना एक अंदाज से सोच रहे थे, और उन्होंने जिस तरह पॉलिटिक्स की तो इंडिया को बहुत फायदा हुआ, कायदे आजम ने जिस तरह पॉलिटिक्स की वो पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें जो चीज देखनी है वो ये है कि बोथ ऑफ द लीडर्स कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान और भारत के लिए, और हमें उसको इसी एंगल से देखना चाहिए। और जो उनके नजरियात होते हैं, अगर अवाम उन्हीं को फॉलो करना शायद शुरू कर दे, वो बेशक वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो, वो नॉन वायलेंस हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन हो, और वो माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन हो, जिस तरह गांधी जी जो थे वो चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहते थे शूद्र को, इसी तरह मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो सबको इक्वालिटी की बात करते थे। तो मेरा ख्याल है कि बोथ आर, जो दोनों लीडर्स थे वो बहुत बड़े लीडर्स थे और दोनों ने बहुत काम किया। हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी जो लेसन है उनसे सीखना चाहिए। डॉक्टर साहब, यहीं पे मैं इसको क्लोज करना चाहूंगा, क्योंकि हमने काफी इसके एंगल समझने की कोशिश की, और हमारे व्यूअर्स को भी आपका जो एक हिस्टोरिकल लेंस था दोनों बड़े लीडर्स के हवाले से, वो उसकी काफी समझ आई होगी। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया।